हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस। आज हम सीखेंगे नेस्टेड फॉर लूप के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है, नेस्टेड फॉर लूप मीन्स फोर के अंदर फोर। हमने नेस्टेड इफ एल्स के बारे में पढ़ा था, वैसा ही नेस्टेड फॉर भी होगा। अब हम देखते हैं कि हम इसे कब यूज करेंगे, कैसे एंड क्यों यूज करेंगे। मैंने आपको बोला ही था, किसी भी टॉपिक को सीखने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है इसे हम क्यों यूज करें, देन इसको हम कब यूज करें, एंड लास्ट में आता है कि कैसे यूज करें। कैसे सीखना सबसे इजी होता है, कब और क्यों सबसे अच्छे से आपको ये चीज आनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम क्यों यूज करें। हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें प्रिंट करना है 1 की टेबल 5 तक प्रिंट करनी है, देन हमें 2 की टेबल 10 तक, मतलब वही 5 टाइम्स, देन 3 की टेबल 15 तक। हमें ये तीन चीजें प्रिंट करनी है। सबसे पहले हमेशा नेव सॉल्यूशन, जो एकदम सिंपल सॉल्यूशन है, वो सोचना चाहिए, एंड देन अलग अलग वे सोचने चाहिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है देखना, हमें फिक्स चीजें दी है कि हमें 1 की टेबल 5 तक ही प्रिंट करनी है। ये टेबल प्रिंट करने का काम हम लूप से कर चुके हैं, बट अगर आप सोच रहे हैं कि हम लूप से करें तो क्यों, हम इसे क्यों लूप से करें। हम लूप से करेंगे तो एटलीस्ट 3-4 स्टेटमेंट्स लगेंगी। हमें पता ही है जब हमें फिक्स्ड ही प्रिंट करना है तो व्हाई नॉट वी यूज सी आउट, ये भी तो वही काम करेगा। अगर आपके पास ऐसा फिक्स्ड है तो आप लूप क्यों यूज करें। यहाँ पे हमें लूप यूज करने की नीड नहीं है। वही सबसे पहले एकदम सिंपल सॉल्यूशन पे जाएं, एंड देन नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंट कर सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, देन 3, 6, 9, 12, 15। हो गया, जो हमें प्रिंट करना था वो हो चुका है। अगर ये फिक्स्ड होता कि हमें 1 की टेबल 5 तक ही, 2 की टेबल, तो हम ऐसा कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है कि 1 की टेबल प्रिंट करनी है वहां तक जो यूजर वैल्यू देगा, तो हम सी आउट नहीं यूज कर सकते। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है सी आउट यूज करने का, नहीं कर सकते। ट्रू, इसमें हमें लूप यूज करना पड़ेगा। हमें कहां तक टेबल प्रिंट करनी है 1 की, n तक, और वो n कुछ भी हो सकता है, वो वैल्यू देगा हमें यूजर। तो अभी हम एज्यूम कर लेते हैं n की वैल्यू यूजर ने दी है 5, तो हम 1 की टेबल कैसे प्रिंट करेंगे, i1 से लेंगे, लेस देन इक्वल्स टू 5, i प्लस प्लस, सी आउट करेंगे 1 इंटू आई, एंड हर बार स्पेस देना है तो यहाँ पे हमें स्पेस भी सी आउट करना पड़ेगा, नहीं तो वो साथ में प्रिंट कर देगा। इससे क्या हुआ, हमारी 1 की टेबल प्रिंट हो गई। सेम हम ये लूप 2 की टेबल के लिए लिख सकते हैं। एक चीज है कि 1, 2 जितनी की भी टेबल प्रिंट करनी है सबकी n तक ही करनी है, मतलब यूजर एक ही वैल्यू देगा। मान लो यूजर ने 5 दिया तो 1 की टेबल भी 5 तक प्रिंट करनी है, 2 की भी 5 तक, 3 की भी 5 तक, इस तरीके से। तो हम सेम लूप हमने यहाँ पे 1 की जगह 2 कर दिया, 3 कर दिया, 3 बार सेम लूप लिख दिया 1, 2, 3 के लिए, काम हो गया। बट इसमें भी तो हम सेम काम कर रहे हैं। हमें पहले 1 की टेबल प्रिंट करनी थी, फिर 2 की, हमने सिर्फ यही तो 1 की जगह 2 कर दिया, 3 कर दिया, तो मतलब हमने 3 लूप लिखे, बट तीनों लूप में हमने सेम काम किया। तीनों लूप में सेम काम किया ना। जब ऐसा हो तो हम लूप के अंदर ही लूप यूज कर लेते हैं, मतलब हमें लूप वाला काम, ये जो लूप वाला काम था, ये सेम काम हमें मल्टीपल टाइम्स अगर करना हो तो हम लूप के अंदर लूप यूज करते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कब यूज करना है एंड क्यों करना है, क्योंकि हमने रिडंडेंसी रिमूव करनी है। अपने काम को इजी बनाना है, रिडंडेंसी रिमूव करनी है। एंड वन मोर थिंग, कभी कभी ऐसे भी केसेस आएंगे कि आप नेस्टेड लूप के बिना ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि ये 3 तक तो हमें फिक्स था, तो हमने 3 टाइम लूप लिख दिया। अगर ऐसा होता कि
कितनी वैल्यू तक हमें टेबल प्रिंट करनी है वो भी यूजर देगा, ये एम भी यूजर देगा, 1 2 3 4 5 6 कितनी भी वैल्यू तक प्रिंट करनी हो सकती है। अब हम इसको सिंगल लूप से कैसे करेंगे, ट्राई करना, ये क्वेश्चन सिंगल लूप से नहीं हो सकता। कब तक लिखेंगे आप ये लूप, आपको तो m की वैल्यू ही नहीं पता, ये फिक्स्ड वैल्यू है, तो हम ये काम सिंगल लूप से नहीं कर सकते। एंड हमें सेम काम करना है तो हम यूज करेंगे नेस्टेड लूप्स। अब देखते हैं कि नेस्टेड लूप्स को यूज कैसे करते हैं। हमें करना क्या है, हमने एक वेरिएबल लिया j, इसकी वैल्यू ली 1 लेस देन इक्वल्स टू n, ये n है ये m है, j प्लस प्लस। यहाँ पे हमने करना है, सबसे पहले हम अंदर का लूप लिख रहे हैं, हमें क्या करना है, टेबल प्रिंट करनी है, तो हमें ये डबल कोट्स की नीड नहीं है। 1 इंटू j एंड देन चाहिए हमें स्पेस, ये क्या करेगा, 1 की टेबल प्रिंट कर देगा n तक। अब हमें सेम काम करना है मल्टीपल टाइम्स, ये सेम काम हमें मल्टीपल टाइम्स करना है, यही सेम काम मल्टीपल टाइम्स करना है, यू एग्री। तो सेम काम को मल्टीपल टाइम्स करने के लिए हम लूप यूज करते हैं। हम इसको एक बार छोड़ दीजिए, ये भूल जाइए कि इसके अंदर कोई लूप है या कुछ भी, हमें इतना पता है कि हमें ये सेम काम मल्टीपल टाइम्स करना है, तो हम इसको लूप में डाल देंगे। आई वेरिएबल लिया, 1 से स्टार्ट किया, कितनी बार करना है ये सेम काम, हमें m टाइम्स करना है ये सेम काम ना, तो लेस देन इक्वल्स टू m i प्लस प्लस, ये हो गया, ये सेम काम मल्टीपल टाइम्स होगा। बट ये करेगा क्या, ये हर बार 1 की टेबल प्रिंट करेगा, पर हमें क्या करना है, पहले 1 की करनी है, फिर 2 की, फिर 3 की। इसको कैसे कर सकते हैं, देखते हैं कि पहले ये नेस्टेड लूप, ये प्रोग्राम हमारा क्या आउटपुट दे रहा है एंड ये काम करता कैसे है, फिर हम इसको करेक्ट करेंगे। वही सेम तरीका, इसको ड्राई रन करके देखेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, हम इस स्टेटमेंट पे आए, आई की वैल्यू हुई 1, m की वैल्यू मान लीजिए 3 है एंड n की वैल्यू है हमारे पास 5। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, यस इट इज, ठीक है, आगे अंदर आ जाइए, इस लूप के हम अंदर आ गए। यहाँ पे क्या हुआ, j की वैल्यू हो गई हमारे पास 1, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यस इट इज, तो हम इसके अंदर आ गए। इसने प्रिंट कर दिया 1 इंटू जे, इट मीन्स 1 एंड देन 1 स्पेस प्रिंट कर दिया। जब तक ये लूप खत्म नहीं हो जाता, ये इस ब्रैकेट के नेक्स्ट स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा, तो पहले हमारा ये लूप खत्म होगा। इसके हम लास्ट स्टेटमेंट पे पहुंचे, यहाँ पे एज इट इज j प्लस प्लस हुआ, j की वैल्यू हुई 2, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यस इट इज, तो हमने प्रिंट कर दिया 1 इंटू 2, 2 एंड देन स्पेस प्रिंट हो गया। फिर हम ऊपर आए, j की वैल्यू हुई 3, 3 is less than equals to 5, yes it is, तो हमने प्रिंट कर दिया 3। इस तरीके से हमने 4 एंड 5 प्रिंट कर दिया। ये लूप हो गया खत्म। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आए, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, हम इसके इस ब्रैकेट पे आ गए, इसके लास्ट स्टेटमेंट पे आ गए। आते ही क्या होगा, ये इस लूप की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। आई की वैल्यू हो गई हमारे पास 2, जो कि पहले 1 थी, अब 2 हो गई। 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, यस इट इज, तो हम अंदर आए, फिर से वही काम किया, इस j की वैल्यू इसने 1 सेट कर दी। जब भी ये लूप स्टार्ट होगा तब ये स्टेटमेंट एक बार रन होगी। ऐसा नहीं है कि पूरे प्रोग्राम में ये स्टेटमेंट एक बार इनिशियलाइजेशन एक बार रन होगा, नहीं, जैसे ही ये लूप स्टार्ट होता है, जैसे ही हम इस लूप को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा। वही इनिशियलाइज किया, j की वैल्यू 1 हो गई, इसने फिर से 1 2 3 4 5 प्रिंट कर दिया। ये सेम लाइन में प्रिंट करेगा क्योंकि हमने नेक्स्ट लाइन नहीं लगाई। तो पहली चीज, अब हमें ये सारा काम नेक्स्ट लाइन में करना था, एंड कब करना नेक्स्ट लाइन में, जैसे ये लूप खत्म हो, तो हम यहाँ पे /n लगा देंगे,
तो इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। अब इसने प्रिंट किया फिर से 1 2 3 4 5, फिर i की वैल्यू इंक्रीज हुई, इसने फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रिंट कर दिया। इस तरीके से हमने 1 की टेबल 3 बार प्रिंट कर दी। इतना समझ आ गया होगा। बट हमें करना क्या था, यहाँ पे 2 की टेबल और यहाँ पे 3 की टेबल प्रिंट करनी थी। तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने ये 1 को फिक्स किया था। आपने नोटिस किया होगा जब ये लूप चला फर्स्ट टाइम तो i की वैल्यू 1 थी, जब ये सेकंड टाइम लूप चला i की वैल्यू 2 थी, जब ये थर्ड टाइम लूप चला i की वैल्यू 3 थी। तो मतलब हमें सबसे पहले 1 की टेबल प्रिंट करनी थी, फिर 2 की, फिर 3 की। इट मीन्स i की जो वैल्यू थी वो टेबल प्रिंट करनी थी। तो हम इसको i के रिस्पेक्ट में भी तो लिख ही सकते हैं, 1 को फिक्स करना तो जरूरी नहीं है। तो हम इसको कर देते हैं i, 1 की जगह i कर देंगे। तो ये सबसे पहले 1 की टेबल प्रिंट करेगा, एंटर करेगा, 2 की टेबल प्रिंट करेगा, ये हमें सेम ये वाला आउटपुट देगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ होगा क्वेश्चन को समझना, क्योंकि थोड़ा नया था और थोड़ा बड़ा था समझने में। बट आप इसको अच्छे से ड्राई रन करके देखना, बार बार ट्राई करना, आपको इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी प्रैक्टिस के लिए, ट्राई करना। नहीं होता है तो मैं बताऊंगी सॉल्यूशन, पर ट्राई जरूर करना। आपको करना क्या है, वही जैसे अभी हमने प्रिंटिंग का देखा, तो आपको एक प्रिंट ही करना है, कुछ सीक्वेंस प्रिंट करना है। सीक्वेंस में क्या प्रिंट करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टार प्रिंट करना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। यूजर से पूछना कि उसको फर्स्ट लाइन में कितने स्टार्स चाहिए एंड देन कितनी लाइंस में स्टार्स चाहिए। आपको ये प्रोग्राम ट्राई करना है, हो जाएगा, ऑलमोस्ट सेम ही होगा। ट्राई जरूर करना एंड खुद से कोड जरूर करके देखना इसका, इस क्वेश्चन का भी एंड इस क्वेश्चन को भी कोड करके रन करके देखना। हो जाएगा, मैंने सॉल्यूशन अच्छे से समझा दिया है। आपसे फिर भी ना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका पूरा कोड भी दे दूंगी, बड़ी बात नहीं है। बट ट्राई जरूर करना एंड आई नो कि हो ही जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन क्या ट्राई करना है कि स्टार प्रिंट करना है, m लाइंस में n कॉलम्स तक स्टार की मैट्रिक्स प्रिंट करनी है। यूजर से पूछना है m एंड n की वैल्यू एंड देन आपको उसके लिए स्टार प्रिंट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।